Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Muhammad Munir Ahmed and we are discussing Chemistry FSC Part 1, Chapter number 1, Basic Concept. Student, आज जो हमारा टॉपिक है वो है molecular formula. Student, molecular formula को हम डिफाइन करते हैं the formula which describe the actual number of the atom present in a molecule. For example, हमारे पास molecular formula of benzene is equal to C6H6. Similarly, molecular formula of glucose C6H12O6. ओके स्टूडेंट, हम मोलेकुलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला के साथ रिलेट कर सकते हैं बाय एक सिंपल रिलेशन, और वो अब हम रिलेशन स्टडी करते हैं. मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला. स्टूडेंट, हम इसी फार्मूला को ऐसे भी लिख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड एज ए सबस्क्रिप्ट इस ब्रैकेट के बाहर भी हम समटाइम लिख लेते हैं. स्टूडेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ये n क्या है. n हमारे पास बेसिकली रेशो है मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, यानी हम इसको कहते हैं इट इज़ द रेशो ऑफ मोलेकुलर मास टू द एम्पिरिकल फार्मूला मास. और इसको वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 हो सकती है. और ये वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? जब हम n फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, मोलेकुलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट, इस रिलेशन को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ बेंजीन. मैं आपके सामने उसकी एग्जांपल को अभी डिस्कस करता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बेंजीन का मोलेकुलर मास गिवन हो, मोलेकुलर मास ऑफ बेंजीन जो है वो है 78 ग्राम्स पर मोल, और साथ में हमें एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है बेंजीन का ओके स्टूडेंट, अब हम एम्पिरिकल फार्मूला को यूज करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन C प्लस हाइड्रोजन. ये हमारे पास कार्बन का मास 12 है और हाइड्रोजन का 1, तो 13. अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन जो आया है वो 13 ग्राम्स पर मोल एम्पिरिकल फार्मूला मास है. अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं n की वैल्यू, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इस फार्मूला से, मोलेकुलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास. अब मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूं टू फाइंड आउट n इज इक्वल टू मोलेकुलर मास हमारे पास है 78 और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने फाइंड आउट किया है. जब हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 6. अब इस 6 वैल्यू को हमने जो पहले फार्मूला डिस्कस किया है रिलेशन वाला, अब हम उसके अंदर इस n की वैल्यू को पुट कर देते हैं. मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फार्मूला. अब स्टूडेंट, हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 6 है, और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH है. जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद एज ए सबस्क्रिप्ट हम मेंशन करते हैं. ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास रिलेशन को यूज करते हुए हमने एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास को इस्तेमाल करते हुए हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मोलेकुलर
जो फार्मूला फाइंड आउट किया है, एम्पिरिकल फार्मूला से मोलेकुलर फार्मूला को हमने फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। उस सूरत में एक्चुअली क्या होता है, हम कहते हैं कि उसमें n की वैल्यू यूनिटी हो जाती है। जैसे हमारे पास हम वाटर की एग्जांपल डिस्कस करें या हमारे पास हम सुक्रोज की एग्जांपल को डिस्कस करें, O11 है, या हम अमोनिया की एग्जांपल को लेते हैं, इन तमाम के मोलेकुलर फार्मूलाज भी यही हैं और इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज भी यही हैं। जब कभी हमें एज ए एम्पिरिकल फार्मूला इनको इस्तेमाल करना होता है तो हम इन्हीं मॉलिक्यूल के इसी मॉलिक्यूलर फॉर्म को हम एम्पिरिकल फार्मूला कंसीडर कर लेते हैं। इस सूरत में एक्चुअली हमारे पास इस n की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी होती है। इसी टॉपिक से रिलेट करती हुई आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 बुक के अंदर सॉल्व की हुई है, जिसमें आपको मोलेकुलर मास कंपाउंड का गिवन है 110.5 ग्राम्स पर मोल और साथ में आपको उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी गिवन है ईच एलिमेंट की, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपको। स्टूडेंट, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने का तरीका फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। वैसे हमारे पास हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना हो तो हमें 4 स्टेप हमने उसमें डिस्कस किए थे। सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें यहाँ पर गिवन है। स्टेप नंबर 2 हमारा था ग्राम एटम। ग्राम एटम हम इसका फाइंड आउट करते हैं, इन्हीं परसेंटेजेस को उनके एटॉमिक मासेस से हम जब डिवाइड करते हैं तो वो हमें ग्राम एटम प्रोवाइड कर देता है। ये हमारे पास हमने ग्राम एटम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 जो है वो है एटॉमिक रेशो। हम एटॉमिक रेशो को फाइंड आउट करने के लिए लीस्ट 1 वैल्यू से सारों को डिवाइड कर देते हैं। इन दिस वे वी गेट 3:3:1। स्टूडेंट, अगर ये वैल्यू हमारे पास होल नंबर में है तो देन नो प्रॉब्लम, अगर इनकी होल नंबर में वैल्यू नहीं है तो पहले हम इनको होल नंबर में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड जो है वो C13H3O आ गया। इसी एम्पिरिकल फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए जब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट करते हैं तो 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एक कार्बन के मास को मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, हाइड्रोजन को 3 से, ऑक्सीजन 16, वैसे सम अप करेंगे तो 55.5। ओके स्टूडेंट, ये अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया, मोलेकुलर मास हमारे पास गिवन है। हम इसको इस्तेमाल करते हुए इन दोनों वैल्यूज को n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी है तो हम मोलेकुलर मास को, जो कि यहाँ पर हमारे पास अब गिवन है, इसको एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 2। अब ये n की वैल्यू 2 है, इस वैल्यू को हम, जो हमारा सबसे पहला रिलेशन था मोलेकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हम मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। n की वैल्यू अब हमारे पास 2 है और एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो C6H6O2, ये हमारे पास मोलेकुलर फार्मूला। सो स्टूडेंट, हम बड़ी आसानी के साथ, अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला गिवन हो और साथ में मोलेकुलर मास गिवन हो, तो हम बहुत इजीली इन दोनों रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16, 17 गिवन है, आप वो कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।